हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी जीएस प्लस सोशल स्टडीज़ की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, उसमें 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और ये छठी क्लास है, ठीक है। और मेरा टारगेट है कि 30 क्लासेस कम से कम आपके एग्जाम से पहले करवा दी जाए। मतलब 30 क्लास का मतलब है लगभग 1200 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये सभी वर्गों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गणित विज्ञान हो, हिंदी इंग्लिश संस्कृत हो या फिर जो सोशल स्टडीज है, ठीक है। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं। अभी तक का जो एवरेज है वो 28 ही लगातार चल रहा है। मतलब 40 में 28 लगभग लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग बिल्कुल सही अपना स्कोर बता रहे हैं कि सर मेरे इतने सही हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। कुछ लोग कई बार बहुत ज़्यादा बता देते हैं, कम सही होते हैं फिर भी। ठीक है, तो अभी 28 लगभग चल रहा है, लेकिन 35 तक पहुंच जाएगा तो अपने आप को आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में समझ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन रखे गए हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वो भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, बाकी दोनों कहाँ है? वो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, गुजरात में। तो कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं जिससे आपका समय भी बर्बाद ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग अलग हो गया है। शक विजेता किसे माना जाता है? मतलब शकों पर विजय किसने प्राप्त की? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है। और शकों को हराने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, विक्रमादित्य इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इन्हीं को कहा जाता है। और शकों को हराने के बाद ही इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? महेंद्र वर्मन, मेघवर्मन, यशोवर्मन या शशांक वर्मन? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेघवर्मन। ठीक है, श्रीलंका का राजा था। इसमें यही पूछा गया, श्रीलंका का था, कि विदेशी राजा कौन था जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। तो वो था मेघवर्मन। नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या रामपाल? तो ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, काफी पूछा भी जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। नेक्स्ट है, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 1608 ईस्वी, 1646 ईस्वी, 1674 ईस्वी या 1710 ईस्वी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अमरदास, मीरी और पीरी, गुरु अर्जुन, ठीक है, अर्जुन नहीं अर्जन होता है, ठीक है, गुरु अर्जन नाम होता है, गुरु अर्जन देव, आदि ग्रंथ, गुरु रामदास, दल खालसा, गुरु गोविंद सिंह मंजी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जन देव। ये होगा आदि ग्रंथ, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। और जो मीरी और पीरी है, ये इसकी रचना किसने की थी? छठे गुरु थे सिखों के, हरगोविंद। ठीक है, उन्होंने मीरी और पीरी की थी। दल खालसा की थी नवाब कपूर सिंह ने। ठीक है, नवाब कपूर सिंह ने। मनजी का मुझे नहीं पता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की थी। ठीक है, और दल खालसा की थी नवाब कपूर सिंह। ठीक है, कपूर सिंह, कपूर सिंह इन्होंने की थी दल खालसा की, और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की। इन दोनों चीजों को याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर या शाहजहां? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया? लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खां, मौलाना शिबली नोमानी?
तो नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। राजा राममोहन राय ने मीरात उल अखबार प्रकाशित किया था। मीरात उल अखबार ये फारसी साप्ताहिक अखबार था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश पत्रकार डब्ल्यू नेविन्सन जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से? 11वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे ब्रिटिश पत्रकार डब्ल्यू नेविन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवाड़ी व्यवस्था को किस क्षेत्र में लागू किया गया था? पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास एवं असम या इनमें से कोई नहीं? महालवाड़ी व्यवस्था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पंजाब में। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था को पंजाब में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापगन व्यापगत का सिद्धांत, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड डफरिन? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी, व्यपगत का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मानक समय आईएमटी की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से। ठीक है, भारतीय मानक समय की जो रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उत्तर प्रदेश और जो दो और हैं उसमें है, एक है मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी है, मध्य प्रदेश है और एक है ओडिशा। ठीक है, तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि महाराष्ट्र से होकर गुजरती नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, श्रीलंका, जो कि पाक जल डमरू मध्य से भारत से अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या मिनिकॉय? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है, बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज, रावी, चिनाब या व्यास? ठीक है, तो 18वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब इससे संबंधित कुछ बातें आप लोग समझ लीजिए। पोंग जो बांध है ये हिमाचल प्रदेश का है और व्यास नदी पर बनाया गया है। इसका एक और नाम है, ठीक है, उसका नया नाम है महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर। ठीक है, अगर बाई चांस महाराणा प्रताप सागर पूछ दिया जाए तब भी ये व्यास नदी पर और हिमाचल प्रदेश ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया था? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या दार्जिलिंग? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दार्जिलिंग में। ठीक है, दार्जिलिंग में सबसे पहले वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था? मलाया, ब्राजील, वेनेजुएला या इंडोनेशिया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्राजील से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चेन्नई। चेन्नई जो है वो एक खुला सागरीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता? तो जो सन्निहित नहीं है वो देखने से पता चल रहा है आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1948 में भारत सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परिरक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम भाषाई प्रांत आयोग। तो इसका जो ऑप्शन है, न्यायाधीश बांचू, एम सी महाजन, एम एस के धर या इनमें से कोई नहीं?
23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एस के धर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ठीक है, कौन सी समवर्ती सूची में कौन सी मद आती है, ये पूछा गया। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पथकर मतलब टोल टैक्स या सट्टेबाजी और जुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ स्टेट का या चतुर्थ स्तंभ क्या है? क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारी संस्था या प्रेस मीडिया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रेस मीडिया, फोर्थ स्टेट है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 320? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निजी निवेश को कहा जाता है स्वायत्तपूर्ण निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या प्रेरित निवेश? निजी निवेश को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रेरित निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए या विदेशी ऋण कम करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त मंत्रालय की अनुशंसा पर, वित्त आयोग की अनुशंसा पर, रिजर्व बैंक की अनुशंसा पर या नाबार्ड की अनुशंसा पर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वित्त आयोग की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन आभासी बल है? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल या मजबूत परमाणु बल? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, आभासी बल होता है। ठीक है, 33 का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति मतलब केमिकल नेचर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? प्रोटॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या आवेश पर या इनमें से कोई विकल्प सत्य नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? सल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसीज? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग कहलाते हैं? ग्रंथि, संवेदी अंग, प्रजनन अंग या पाचक अंग, पाचन अंग? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्रंथि। हार्मोन तथा एंजाइम स्राव करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? यूएसईपीए, आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ या आईजीबीपी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आईयूसीएन मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी सीसी पार्क ने, जोसेफ फोरियर ने, JNN जेफर्स ने या एल जॉबलर ने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से या आर्द्र भूमि संरक्षण से?
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है उग्रवाद, शहरीकरण, झूम कृषि या तीव्र जनसंख्या वृद्धि। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, झूम कृषि की वजह से नागालैंड के पर्वत जो है वो क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 40 क्वेश्चन जो है आपके, ये आपके सिक्स्थ आपकी वीडियो थी ये आज। ठीक है, 6 वीडियो कंप्लीट हो गई इसी के साथ। और आपके कितना स्कोर बना ये भी बताइए, और इसके अलावा अगर कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।